हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे डिक्री पर। जब न्यायालय में कोई सिविल बात डिसाइड होता है तो जजमेंट के बाद डिक्री होती है। डिक्री का अर्थ क्या है? डिक्री क्या होती है? डिक्री से आप क्या समझते हैं? डिक्री कितने प्रकार की होती है? प्रारंभिक डिक्री क्या है? आदेश, निर्णय और डिक्री में क्या अंतर है? एक्स पार्टी डिक्री क्या है? घोषणात्मक डिक्री से आप क्या समझते हैं? डिक्री के निष्पादन के प्रावधान क्या हैं? तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे डिक्री पर। डिक्री यानी अज्ञप्ति पर। डिक्री को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया गया है। डिक्री का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज डिक्री? सामान्य रूप से डिक्री किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत बाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में वाद के पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप से निर्धारित करता है। डिक्री को डिग्री, डिग्री या अज्ञप्ति भी कहते हैं। सीपीसी में डिक्री से आप क्या समझते हैं? अकॉर्डिंग टू सीपीसी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिक्री का अर्थ एक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो जहां तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने के संबंध में निर्णायक रूप से बाद में विवाद के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करता है और या तो प्रारंभिक हो सकता है या अंतिम। फॉर एग्जाम्पल्स, डाइवोर्स डिक्री। डिक्री कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ डिक्री। एक डिक्री 3 प्रकार की होती है: प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री और आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम। एक आदेश के साथ एक डिक्री दिया जा सकता है। डिक्री में बाद का परिणाम होता है और निर्णायक रूप से बाद में विवादित मुद्दों के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है। टाइप्स ऑफ डिक्री। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी डिक्री, सेकंड इज फाइनल डिक्री, थर्ड इज पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल डिक्री। यह 3 प्रकार की सामान्यतः डिक्रियां होती हैं। फॉलोइंग्स आर डीम्ड डिक्री। निम्न डीम्ड डिक्रियां होती हैं जैसे ऑर्डर रिजेक्टेड प्लेंट, जब आदेश को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्वेश्चन विदाउट सेक्शन 144, बिना धारा 144 के कोई प्रश्न को निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार की भी डिक्री होती है। फॉलोइंग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज काइंड्स ऑफ डिक्री। और भी डिक्रियां हैं जिनको डिक्री के रूप में कंसिडर किया जाता है। वह डिक्री इस प्रकार है: कंसेंट डिक्री मीन्स सहमत डिक्री। नेक्स्ट, एक्स पार्टी डिक्री, एक पक्षीय डिक्री। यह समानता सभी प्रकार की डिक्रियां हैं जो प्रचलन में हैं। प्रारंभिक डिक्री क्या है? व्हाट इज प्रिलिमिनरी डिक्री? एक प्रारंभिक डिक्री एक डिक्री है जो पूरी तरह से बात का निपटारा नहीं करती और मामले में आगे की कार्यवाही अभी भी आवश्यक है। एक न्याय निर्णय जो अंततः पार्टियों के अधिकारों का फैसला करता है लेकिन पूरी तरह से निपटारा नहीं करता है। मुकदमा एक प्रारंभिक डिक्री है। आदेश, निर्णय और डिक्री में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री। एक डिक्री प्रारंभिक, अंतिम या आंशिक रूप से प्रारंभिक
और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है, जबकि एक आदेश हमेशा अंतिम होता है। एक डिक्री आमतौर पर अपील करने योग्य होती है, सिवाय इसके कि जब इसे कानून द्वारा विशेष रूप से वर्जित किया जाता है। इसके विपरीत एक आदेश अपील योग्य और गैर अपील योग्य है। डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री। निर्णय और डिक्री में क्या अंतर है? जजमेंट निर्णय एंड डिक्री यानी अज्ञप्ति। जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जजमेंट को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 9 में परिभाषित किया गया है। एंड डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अज्ञप्ति को धारा 2 की उपधारा 2 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में परिभाषित किया गया। जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय ए जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। निर्णय का मतलब है कथन जो जज के द्वारा दिया जाता है। उनके जो ग्राउंड्स होते हैं वो डिक्री और आदेश कहलाते हैं। डिक्री इज एन एडजुडिकेशन conclusively determining the rights of the parties with regards to all or any of the matter in the controversy। डिक्री न्याय निर्णय के द्वारा निर्धारित की जाती है और पार्टी के जो राइट्स होते हैं मामले में उनको देखा जाता है, उन्हीं के आधार पर निर्णय लिया जाता है। एक पक्षीय डिक्री क्या है? What is ex parte डिक्री? एक पक्षीय अज्ञप्ति का अर्थ बुलाए गए पक्षकारों द्वारा अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण किसी एक पक्षकार को सुना जाना तथा जो पक्षकार अदालत में उपस्थित न होकर अपने लिखित अभिकथन नहीं करता है उस पक्षकार को बाद से एक पक्षीय कर दिया जाता है, जिसे एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में एक्स पार्टी डिक्री को बताया गया है। घोषणात्मक डिक्री से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज डिक्लेरेटरी डिक्री? कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, बात संसित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक से उस बाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वादी के विधिक अधिकार हैं। इसी को घोषणात्मक डिक्री कहते हैं। डिक्री के निष्पादन के क्या प्रावधान हैं? व्हाट इज एक्सिक्यूशन ऑफ ए डिक्री? एक डिक्री को विभिन्न तरीकों से निष्पादित किया जा सकता है, जिसमें निर्णय, देनदार का कब्जा, गिरफ्तारी और हिरासत, संपत्ति की कुर्की, बिक्री द्वारा रिसीवर की नियुक्ति, विभाजन यानी पार्टीशन, क्रॉस डिक्री और क्रॉस दावों का भुगतान शामिल है, पैसा आदि। इन सब तरीकों से डिक्री का एक्सिक्यूशन किया जा सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।